नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के अनुसार हमारा क्या रोजगार होना चाहिए, हम क्या बिजनेस करें, क्या जॉब करें, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने हमने ये कन्या लग्न की कुंडली बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है। अच्छा, कुंडली में दशम भाव से ही व्यक्ति का करियर, उसकी जॉब, उसका प्रोफेशनल देखा जाता है। तो दशम भाव के स्वामी को हम दशमेश कहते हैं। इस कुंडली में यहाँ पे मिथुन राशि है, 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। ठीक है, दशमेश हुए बुध। अब इस कुंडली में लग्नेश भी बुध हैं और दशमेश भी बुध हैं, मतलब लग्न के स्वामी भी बुध हैं और दशम भाव के स्वामी भी बुध हैं। तो अगर कुंडली में आपके बुध अपनी ही राशि में बैठे हैं, सपोज करो यहाँ सूर्य बुध बैठे हैं या सूर्य बुध शुक्र बैठे हैं, तो यह एक बहुत अच्छा चांस होगा आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए। इसके अलावा करियर भी बहुत अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं है तीनों बैठे हों। देखो, सूर्य बुध और शुक्र, ये लगभग अधिकांश कुंडलियों में 2 ग्रह तो आपको मिल ही जाएंगे इकट्ठे युति में। अब देखो, अप्रैल में सूर्य यहाँ होते हैं, मई में यहाँ, जून में यहाँ। अगर आपका 15 जून से और जुलाई के बीच का बर्थ है, 15 जुलाई के बीच का बर्थ है, 15 जून से 15 जुलाई के बीच का बर्थ है, तो आपको सूर्य बुध शुक्र में से 1, 2 या तीनों ग्रह मिल ही जाएंगे यहाँ पे कन्या लग्न की कुंडली में। तो ऐसे में या तो अपनी राशि में यहाँ पे बैठे हों, या अगर उच्च के बैठे हों बुध, ठीक है, कन्या राशि में उच्च के होते हैं, या फिर अगर बुध नीच के बैठे हैं तो नीच भंग होना चाहिए। नीच भंग कैसे होगा? नीच भंग करेंगे गुरु। तो या तो गुरु उच्च के हों तो बुध का नीच भंग हो जाएगा। सपोज करो गुरु यहाँ पे बैठे हैं और बुध यहाँ पे बैठे हैं, तो बुध का नीच भंग हो जाएगा। या फिर गुरु दृष्टि डालें बुध पे। गुरु की दृष्टि होती है 5, 7, 9, तो 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5। अगर गुरु यहाँ पे बैठे हों, अगर गुरु यहाँ पे बैठे हों या गुरु यहाँ पे बैठे हों, तो बुध पे दृष्टि डालेंगे, इस प्रकार से नीच भंग हो जाएगा। तो बुध से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं वह मैं आपको बताता हूँ। देखो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी जॉब हो जिसमें लैपटॉप्स या मोबाइल्स या इंटरनेट का यूज़ हो रहा हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी जॉब हो आप कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग जॉब हो गई, इसके अलावा रेलवे में कई जॉब्स ऐसे हैं। कोई बंदा टिकट काट रहा है रेलवे स्टेशन पे, तो यह भी वो लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से काट रहा है। समझ लो, मतलब जिस चीज़ में भी लैपटॉप्स का यूज़ होता हो उससे रिलेटेड आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेजिटेबल का काम कर सकते हैं, या कोई भी हरे सब्जियों का काम, हरी कोई भी आइटम हो XYZ जिसका कलर हरा हो, ग्रीन हो, उसका बिजनेस आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे मीडिया की जॉब हो गई या न्यूज़ पेपर की जॉब हो गई, इसमें भी मीडिया हो गया, इसमें भी मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप्स का यूज़ होता है। शेयर मार्केट हो गया, इसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो इस प्रकार की जॉब्स जो होती हैं, कम्युनिकेशन हो गया, आप मोबाइल की दुकान खोल सकते हैं, मोबाइल सेल कर सकते हैं, लैपटॉप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो, लग्नेश दशमेश के अलावा कुंडली में कारक ग्रह की बहुत वैल्यू होती है। यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी को कारक ग्रह कहते हैं और नवम भाव के स्वामी को कारक ग्रह कहते हैं।
तो यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मकर राशि हुई। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि। तो सबसे पहले शनि की बात करते हैं। अगर कुंडली में शनि यहाँ बैठे तो आपकी स्टडी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि अपनी ही राशि के बैठे हैं। इसके अलावा अगर शनि उच्च के बैठे हैं, ठीक है, या शनि अगर यहाँ पे बैठे हैं नीच के, तो नीच भंग होना चाहिए। ऐसे में ये तीसरी दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे तो भी ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहेगा। अगर नीच भंग हो रहा है तो शनि का नीच भंग कैसे होगा? शनि का नीच भंग करेंगे मंगल। तो या तो कुंडली में मंगल उच्च के हों, अगर शनि यहाँ बैठे हैं, मंगल यहाँ बैठे हैं, तो शनि का नीच भंग हो जाएगा। या मंगल चौथी, सातवीं, आठवीं दृष्टि से शनि को देखें। अब कैसे देखेंगे? 1 2 3 4 मंगल यहाँ पे हो, 5 6 7 मंगल यहाँ पे हो, ठीक है, या मंगल लग्न में हो तो यहाँ पे दृष्टि डालेंगे। तो ऐसे में शनि का नीच भंग हो जाएगा। शनि से रिलेटेड देखो, आप कोई भी लोहे का काम कर सकते हो। जिस चीज़ में लोहे का यूज़ हो रहा है, सपोज करो आप ट्रैक्टर बेचो, मोटरसाइकिल बेचो, कुछ भी ऐसा आइटम जिसमें लोहे का यूज़ हो रहा है वह आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बात करें तो आप देखो एडवोकेट बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, समझो, न्याय से संबंधित कोई भी जॉब आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रैवलिंग से संबंधित कोई भी जॉब कर सकते हैं, जैसे यातायात के साधन हो। इसके अलावा आप शनि से रिलेटेड कोयले का काम कर सकते हो, ठीक है। कोयला काला होता है, कोई भी काले कलर की चीज़ हो, आइटम हो, वो उससे रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो। इसके अलावा आप चमड़े का बिजनेस कर सकते हो, शू सेंटर खोल सकते हो, बेल्ट का बिजनेस खोल सकते हो, मतलब चमड़े से संबंधित कोई भी बिजनेस आप कर सकते हो। इसके अलावा आप टायर ट्यूब हो गए, ये काले रंग के होते हैं, इसका बिजनेस कर सकते हो। ऑटो पार्ट्स हैं, लोहे के होते हैं, इसका बिजनेस कर सकते हो। मतलब लोहे से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हो। कोयला, चमड़ा, ये काले रंग की जितनी भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो। या फिर यातायात के जो साधन हैं, जैसे आपने बाइक की एजेंसी ले ली, कार की एजेंसी ले ली, ट्रक की एजेंसी ले ली, या इसको बेच रहे हो, या अपनी टैक्सी चला रहे हो, कुछ भी, मतलब लोहे का आपको फलेगा। अच्छा, दूसरे कारक ग्रह हैं कुंडली में शुक्र, ठीक है। 2 नंबर लिखा हुआ है, वृषभ राशि है, वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। अब या तो शुक्र भाग्येश हैं, अपनी ही राशि में बैठे हों, या तुला राशि इनकी है यहाँ बैठे हों, ठीक है, या फिर उच्च के बैठे हों, ठीक है। अगर नीच के बैठे हैं तो बुध शुक्र यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। बुध शुक्र अगर हैं तो शुक्र का नीच भंग हो जाएगा। अच्छा, शुक्र से रिलेटेड आप पर्सनैलिटी वाइज कोई भी जॉब कर सकते हो, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी, आपका फेस कट, मतलब स्मार्टनेस हो, उससे रिलेटेड कोई भी जॉब कर सकते हो। जैसे हो गई एयर होस्टेस की जॉब, इसमें पर्सनैलिटी मांगते हैं, सुंदर दिखना होना चाहिए। आप कोई भी रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर सकते हो। इसके अलावा आप क्रिएटर बन सकते हो यूट्यूब पे, जैसे आजकल रील्स का क्रेज़ बहुत चल रहा है, रील्स बना सकते हो। इसके अलावा आप मॉडलिंग कर सकते हो, फिल्म लाइन में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जा सकते हो। इसके अलावा आप पेंटिंग का काम कर सकते हो। इसके अलावा आप इंटीरियर डिज़ाइनर जो होते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड होते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर जो होते हैं यह भी इसी से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा आप और भी काफ़ी होती हैं, सिंगिंग का भी कर सकते हो। वैसे इसमें चंद्र का माना गया है, लेकिन शुक्र से भी आप सिंगिंग की लाइन में निकल सकते हो।
ये हो गई शुक्र से रिलेटेड जॉब्स। ठीक है, अब बात करते हैं गुरु की। देखो, गुरु कुंडली में केंद्र में अपने ही भाव में बैठे हो, क्योंकि यहाँ बैठेंगे तो दशम भाव पे दृष्टि डालेंगे। गुरु वैसे इस कुंडली में मारक होते हैं, लेकिन फिर भी अगर स्थिति अच्छी हो तो ये भी जॉब दिलाने में, करियर सेट करने में काफ़ी योगदान करते हैं। देखो, यहाँ गुरु हो गए उच्च के, यहाँ अपनी धनु राशि में, यहाँ अपनी ही मीन राशि में। ठीक है, और यहाँ अगर नीच के हैं तो नीच भंग होना चाहिए। गुरु का नीच भंग करेंगे शनि, या तो शनि उच्च के हो तो गुरु का नीच भंग हो जाएगा, या फिर 3, 7, 10 दृष्टि से शनि गुरु को देख रहे हो। तीसरी दृष्टि आएगी यहाँ पे, 7वीं दृष्टि आएगी यहाँ पे, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि आएगी यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से गुरु का नीच भंग हो जाता है। गुरु से रिलेटेड जॉब्स जो होती हैं वह आप टीचिंग से रिलेटेड, कोचिंग, इस टाइप की जॉब्स कर सकते हैं। मैनेजमेंट, MBA वगैरह की जो डिग्री लेते हैं वह गुरु से रिलेटेड होती हैं। HR की जॉब्स कर सकते हो आप, मतलब ऐसी जॉब जिसमें किसी व्यक्ति को या समूह को कुछ ज्ञान देना है, समझाना है, इस टाइप की जॉब्स कर सकते हैं। पीले रंग का कोई भी आइटम आप बेच सकते हैं, वह आपको पीला रंग फल जाएगा। सपोज करो आप अरहर की दाल है, चने की दाल है, इस चीज़ का स्टॉक कर लो, ये आपको बहुत फलेगा। मतलब कोई भी पीले रंग का आइटम हो वह आपको फल जाएगा। इसके अलावा स्कूल खोल सकते हो आप, ठीक है, और कॉलेज खोल सकते हो, यह भी गुरु से रिलेटेड होता है। इसके अलावा आप लाइब्रेरी है, यह भी गुरु से रिलेटेड होता है। प्रिंटिंग प्रेस आपने खोल ली, यह भी गुरु से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये सब जॉब्स होती हैं गुरु से रिलेटेड। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल की स्थिति क्या होनी चाहिए? देखिए, मंगल या तो यहाँ पे बैठे हो तो दशम भाव पे दृष्टि डालेंगे। ये हो गई 7वीं दृष्टि, ये 8वीं दृष्टि। मंगल की होती है 4, 7, 8 दृष्टि, तो यहाँ पे दृष्टि डालेंगे मंगल। या मंगल उच्च के हों, ठीक है, या मंगल मेष राशि में बैठे हों, या केंद्र में अपने मित्र की राशि में बैठे होंगे तो चौथी दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे। ठीक है, या मंगल नीच के हो तो मंगल चंद्र इकट्ठे बैठे हो, या मंगल यहाँ पे है तो चंद्र को यहाँ होना चाहिए, तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा। अच्छा, मंगल से रिलेटेड क्या जॉब्स होती हैं? मंगल से रिलेटेड जॉब्स होती हैं आर्मी की, सिक्योरिटी की, पुलिस की, यह सब जॉब्स मंगल से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा MBBS, MS, जो MS होते हैं, सर्जरी से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं वह मंगल से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा आप ब्लड बैंक खोल सकते हैं, खून से संबंधित कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, केमिस्ट की दुकान खोल सकते हैं, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, आप किसी भी स्पोर्ट्स लाइन में जा सकते हैं। इसके अलावा आप मैकेनिकल लाइन कोई भी हो उसमें जा सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें शारीरिक मतलब काम ज़्यादा हो, दिमागी कम हो। कोई भी मेहनत का काम, जैसे एक मैकेनिक है, बाइक संभाल रहा है, तो ये मेहनत का काम हुआ, अपने शरीर से कर रहा है वो। तो इस टाइप का कोई भी आप, जैसे बॉडी बिल्डिंग हो गई, जिम हो गई, यह सब जो होते हैं काम मंगल से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं, LIC के एजेंट बन सकते हैं, यह भी
मंगल से रिलेटेड होते हैं। वेपन्स का बिजनेस कर सकते हैं आप, कोई भी अस्त्र शस्त्र का बिजनेस कर सकते हैं, यह भी मंगल से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा आप कोई भी ऐसा काम जैसे कारपेंटरी का काम हो गया, यह भी मंगल से रिलेटेड है। कोई राजमिस्त्री हो गए जो घरों पुलों का निर्माण करते हैं, मिस्त्री जो होते हैं राज मिस्त्री, यह भी मंगल से रिलेटेड होते हैं। अब बात करते हैं चंद्र की। चंद्र की स्थिति क्या होनी चाहिए कुंडली में जो आप चंद्र से रिलेटेड काम कर सकते हैं। या तो चंद्र अपनी ही राशि में हो या चंद्र उच्च के हो। अगर नीच के हैं तो मंगल चंद्र की युति हो, या मंगल 4, 7, 8वीं दृष्टि से दृष्टि डालें, या मंगल उच्च के हो। मंगल कहाँ उच्च के होंगे? मकर राशि में। तो मंगल उच्च के हो या मंगल दृष्टि डालें, या चंद्र अपनी राशि में हो या चंद्र उच्च का हो। चंद्र से रिलेटेड जॉब्स जो होती हैं वह आप नेवी में जा सकते हैं, जल विभाग में जा सकते हैं, जल विभाग से रिलेटेड कोई भी जॉब हो आप कर सकते हैं। आप डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस कर सकते हैं, दूध से संबंधित कोई भी बिजनेस हो आप कर सकते हैं जिसमें दूध का इस्तेमाल होता हो। चांदी का बिजनेस कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद खरीदें बेचें, ये काम कर सकते हैं। रेडीमेड का बिजनेस कर सकते हैं आप। इसके अलावा समुद्र के रास्ते जो भी आइटम इंपोर्ट होता हो वह बिजनेस आप कर सकते हैं। समुद्र के रास्ते कुछ भी इंपोर्ट होता हो इंडिया में वह बिजनेस कर सकते हैं। नदियों से प्राप्त होने वाला खनिज, जैसे कि नदी से हमें रेता मिलती है, बालू मिलता है, कंक्रीट मिलती है। इसके अलावा रत्न मिलते हैं हमें समुद्रों से। इसके अलावा शंख मिलते हैं, मोती मिलते हैं। ये सब चीज़ें हमें समुद्र से, या मछली मिलती है, ये सब चीज़ें हमें समुद्र या नदी से प्राप्त होते हैं। यह बिजनेस आप कर सकते हैं। आप यार्ड ले सकते हैं, यार्ड का बिजनेस, कोई बोट ले लें बड़ी या छोटी, जो भी जहाज ले लें, शिप ले लें, ये सब बिजनेस आप कर सकते हैं। आप ग्लास का बिजनेस कर सकते हैं, शीशा जो होता है शीशे का बिजनेस कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप चंद्र से रिलेटेड प्रॉपर्टी का बिजनेस सबसे ज़्यादा फलता है लोगों को चंद्र से रिलेटेड। तो यह सब बिजनेस चंद्र से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सूर्य से रिलेटेड क्या जॉब्स हैं और क्या स्थिति होनी चाहिए सूर्य से रिलेटेड। देखो, या तो सूर्य उच्च के बैठे हों, या सूर्य नीच के बैठे हो तो शुक्र के साथ युति हो सूर्य की, ठीक है, या सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हो, या केंद्र में दशम भाव पे दृष्टि डाल रहे हो, या दशम भाव में बैठे हो। तो सूर्य से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं वह क्लास ए रैंक की जितनी भी जॉब्स होती हैं यह सब सूर्य से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा आप मतलब सरकारी नौकरी में काफ़ी चांसेस रहते हैं सूर्य के। जितनी भी लिखित, जिसमें लिखा पढ़ी का काम होता हो जॉब्स में, वह सब सूर्य से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट टेंडर्स ले सकते हैं। सपोज़ करो कोई टोल टैक्स है, या सरकारी गल्ले की दुकान है, या इस टाइप का कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। आप राजनीति में जा सकते हैं, ठीक है, राजनीति का संबंध भी सूर्य से होता है। MBBS MD जो होते हैं, फिजिशियन होते हैं, वह सूर्य से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा आप कोई भी कॉपर का बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, कॉपर है। इसके अलावा आपको लकड़ी का काम फलेगा। आप प्लाईवुड
या लकड़ी का कोई भी काम कर सकते हैं। प्लाई का काम हो गया, हार्डवेयर से संबंधित ये काम सब। लाल रंग आपको फल जाएगा। लाल रंग से रिलेटेड कोई भी आइटम हो जिसका कलर लाल हो, वह आप उसका बिजनेस कर सकते हैं। आपको गेहूं फल जाएगा, गेहूं का बिजनेस करें, यह भी सूर्य से रिलेटेड होता है। अच्छा, अब बात करते हैं राहु की। अगर कुंडली में राहु यहाँ बैठे हैं या राहु यहाँ बैठे हैं, राहु यहाँ होंगे तो केतु यहाँ होंगे, राहु यहाँ होंगे तो केतु यहाँ होंगे। अपने घर से 7वें घर में रहते हैं राहु केतु। तो राहु से संबंधित जो जॉब्स होती हैं, वह आप कोई भी नशे का सामान सेल कर सकते हैं। मदिरा पान से रिलेटेड कुछ भी आप काम कर सकते हैं। आप बार खोल सकते हैं, इसके अलावा आप पब खोल सकते हैं, इसके अलावा आप वाइन शॉप खोल सकते हैं, इसके अलावा आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यही मतलब काम होते हैं राहु से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कन्या लग्न की कुंडली में क्या रोजगार होना चाहिए इस बारे में आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।